हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू काव्या क्लासेस। जैसे कि आप सबको पता है कि हमने मैथ्स सब्जेक्ट की शुरुआत की है और उसमें भी हम लोग परसेंटेज चैप्टर से शुरू कर रहे हैं। तो परसेंटेज का पहला रूल तो हमने पढ़ लिया था। दूसरा रूल मैंने आपको बताया था। तो हम उस दूसरे रूल के बेस पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे आज। मतलब वो जो सेकंड रूल मैंने आपको समझाया था कि कोई फ्रैक्शन है उसका इंक्रीज वैल्यू और डिक्रीज वैल्यू को हम लोग कैसे यूज़ करेंगे क्वेश्चंस में, राइट। कोई फ्रैक्शन है उसका इंक्रीज वैल्यू और उसका डिक्रीज वैल्यू कैसे यूज़ करेंगे हम लोग क्वेश्चन में, राइट। उसके यूजेस के बेस पर आज मैं क्वेश्चन लेकर आया आप लोगों को, राइट। जैसे मैंने आपको बताया था ना उस दिन की क्लास में कि जैसे कोई फ्रैक्शन है, मान लीजिए 1/2, तो उसका इंक्रीज वैल्यू कितना हो जाएगा फ्रेंड्स। ये वाला जो ऊपर वाला वैल्यू होता है ये ऐड हो जाता है, राइट, इंक्रीज में। और ये नीचे वाला जो होता है ये उसका ओरिजिनल वैल्यू होता है, मतलब उसका मूल मान होता है, राइट। ये वाला तो ये हो जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा ये फ्रेंड्स। जब इंक्रीज की बात करेंगे तो ये दो में एक ऐड हो जाएगा, कितना जाएगा 3, राइट, 3/2, ओके। और जब डिक्रीज की बात करेगा तो दो में से ये वाला जो 1 है ऊपर लिखा हुआ है ये घट जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ से 1/2, राइट। तो ये 1/2 की इंक्रीज वैल्यू हो जाएगी 3/2 और डिक्रीज वैल्यू हो जाएगी 1/2, राइट। ये वाला जो मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया था ना, इस कंसेप्ट के बेस पर ये आज सारे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, ओके। ठीक है, करें शुरू, ओके। देखो पढ़ो पहला सवाल क्या कह रहा है। ये कह रहा है एक मशीन की कीमत जो है वो 16.66% बढ़ गई, राइट। क्या कह रहा है, 16.66% बढ़ गई, राइट। देखो बढ़ने की बात चल रही है यहाँ पे, ओके। तो पूछ रहा मशीन की कीमत पहले क्या थी, मतलब उसकी ओरिजिनल वैल्यू पूछ रहा है, राइट। उसकी क्या पूछ रहा है, ओरिजिनल वैल्यू पूछ रहा है, ओके। ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ओरिजिनल वैल्यू पूछ रहा है। तो बताओ फ्रेंड्स आप सब कि 16.66% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है फ्रेंड्स, बताओ। देखो मैंने आपको बताया था कि 16.66% लिखा हुआ हो या ये 16 सही 2/3% लिखा हुआ हो, राइट, ये एक ही बात है। और इसकी वैल्यू क्या होती है फ्रेंड्स, फ्रैक्शन वैल्यू, बताओ, 1/6। क्या होती है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, 1/6। अब देखो ये बढ़ने की बात कर रहा है, तो मैंने आपको बताया था कि जो नीचे लिखा हुआ है ये क्या है इसका ओरिजिनल वैल्यू, और ये ऊपर जो लिखा हुआ है यही बताता है हमें कि कितना ऐड करना है और कितना कितना ऐड करना है और कितना माइनस करना है, ओके। तो 6 में हम कितना ऐड कर देंगे, जब बढ़ने की बात आ रही है, कह रहा ना बढ़ जाती है वैल्यू उसकी, तो 6 में कितना ऐड कर देंगे 1। तो 6 में जब हम 1 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 7 हो जाएगा फ्रेंड्स। अब ये कह रहा है देखो बढ़ जाने के बाद 7 हो जाती है, क्वेश्चन में कह रहा है बढ़ जाने के बाद 4900 रुपये हो जाती है, ओके। तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, 7 की वैल्यू हो जाएगी 4900, ओके। 7 से कट जाएगा तो 1 की वैल्यू कितनी जाएगी फ्रेंड्स, 7×7 = 49, 7×0 = 7। 1 की वैल्यू कितनी आएगी फ्रेंड्स, 700। अगर 1 की वैल्यू 700 आएगी फ्रेंड्स तो 6 की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, 6 की कितनी वैल्यू आएगी, 6 से गुणा कर दो 700 की, 6×7 = 4200 रुपये थी इसकी फ्रेंड्स ओरिजिनल वैल्यू। इसका मतलब ये समझ आया फ्रेंड्स। मैं आपको फिर से बताता हूँ, ये सवाल है, ओके। देखो देखो वो कह रहा है 16.66%, ओके, बढ़ जाती है, मतलब इंक्रीज हो जाती है। अब इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है फ्रेंड्स, 1/6। और मैंने आपको बताया था कि इंक्रीज के बेस पर इसका फ्रैक्शन है कितना बनेगा, ये जो होता है इसका ओरिजिनल वैल्यू होता है फ्रेंड्स। और ये कितना होता है, यही तो बताता है हमें कितना ऐड करना है और कितना माइनस करना है, जो ऊपर लिखा होता है ओरिजिनल वैल्यू के, राइट। तो ये 6 में 1 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 7, ओके, 7/6। तो ये क्या हो जाएगा, इसका इंक्रीज वैल्यू हो जाएगा। यानी कि हम इसको इस तरह से पढ़ेंगे कि पहले वैल्यू थी 6, अब हो गई 7। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि अब हो गई 4900, देखो पढ़ो आप, क्वेश्चन में कह रहा है कि अब हो गई 4900, ओके ओके।
अब देखो ये 7 की वैल्यू 49 हो गई, तो यहाँ पे 1 की वैल्यू कितनी आएगी फ्रेंड, देखो इसको काट लो, 7 7 49, 1 की वैल्यू कितनी आएगी 700, 1 की वैल्यू 700 हो जाएगी, तो 6 की वैल्यू कितनी आएगी फ्रेंड्स, 6 7 42। ओके, तो आप ऐसे कर देंगे इसको, आया समझ, ठीक है, आगे बढ़ें। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है एक संख्या में पहले 20% की कमी की जाती है, मतलब कोई नंबर होता है फ्रेंड्स, ठीक है। मैं देखो ये सारे सवाल ना आपको उसी रूल के बेस पे कराने वाला हूँ फ्रेंड्स, मैं एक्स वैक्स नहीं मानूंगा इसमें। ओके, ये सारे सवाल मैं आपको उसी बेस पे कराने वाला हूँ, ठीक है, उसका यूजेस सिखा रहा हूँ मैं आज आपको, राइट। देखो पहले कोई संख्या थी, वो थी पहले 20% की कमी होगी वैल्यू, तो आप बताओ 20% कितना होता है फ्रेंड्स, 20% कितना होता है 1/5। फ्रेंड्स देखो इस बार कमी की बात कर रहा है, मतलब डिक्रीज वैल्यू की बात कर रहा है, राइट। तो डिक्रीज वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये वाली वैल्यू 5 में से ये वाली वैल्यू क्या कर देंगे फ्रेंड्स, माइनस कर देंगे, तो कितनी हो जाएगी 4। ओके, 4/5, देखो ये इसकी डिक्रीज वैल्यू आ गई फ्रेंड्स, राइट। और फिर 15% की वृद्धि की जाती है, राइट। और देखो फिर से वो वही वैल्यू है सेम, फिर से राइट, वैल्यू नहीं चेंज करी उसने, संख्या चेंज नहीं करी, मतलब उसी उस संख्या को बोल रहा है कि उस संख्या को फिर से उसने क्या कर दिया, 15% बढ़ा दिया। तो 15% की वैल्यू कितनी होती है फ्रेंड्स, 15% की वैल्यू कितनी होती है फ्रेंड्स, 3/20। फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी आती है ना, देखो इसको इसकी जगह पे क्या कर देंगे, इसकी जगह पे आप इसकी जगह पे कर देंगे आप कितना 1/100। ओके, और ये 5 से कट जाएगा, 5 3 15, 5 दूनी 10 20, आ गया ना 3/20 फ्रेंड्स, ये आ गया 3/20। अब ये कह रहा है कि यहाँ पे ये इसको बढ़ा दिया जाता है, मतलब तो बढ़ाने के केस में क्या करेंगे फ्रेंड्स, इंक्रीज वैल्यू निकालेंगे इसकी। तो ओरिजिनल वैल्यू हमारे पास कितनी है 20, और कितना इंक्रीज करना है इस बार, देखो फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ये मैंने बताया था ना कि ऊपर जो लिखा हुआ होता है यही बताता है कि मुझे कितना जोड़ना है कितना घटाना है। ओके, तो 20 में 3 ऐड करेंगे फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा 23। ओके, देखो पहले वो नंबर कितना था फ्रेंड्स, 4/5, राइट, इंक्रीज होके, ओ सॉरी कमी हो गए फ्रेंड्स, कमी हो गई, यहाँ पे कमी की बात करिए ना, तो यहाँ पे डिक्रीज वैल्यू, हाँ डिक्रीज वैल्यू हो गया कितना था फ्रेंड्स 4/5। ओके, अब इंक्रीज हो गया कितना है फ्रेंड्स, कितना है बताओ, 20 से 23 हो गया, राइट। देखो मैं यहाँ अगला पेज से करते हैं, राइट। देखो जब कमी हुई 20% की, ओके 20% कमी हुई तो उसका वैल्यू ये है, राइट। तो कमी हो गया वो होगी 5 से 4, ठीक है। अब 15% की वैल्यू कितनी है फ्रेंड्स, 3/20। ओके, और वो बढ़ के कितनी होगी 20 से 23 होगी फ्रेंड्स। फ्रेंड्स मुझे बताओ क्या वो संख्या चेंज हुई, जो संख्या पहले 5 थी वो अब संख्या 20 हो गई, संख्या कैसे बदल गई, संख्या तो नहीं बदलनी चाहिए थी, संख्या तो वही होनी चाहिए थी, मानते हो, क्योंकि उसी संख्या को वो क्या कर रहा है, एक बार घटा रहा है, यानी कि कमी कर रहा है, उसी संख्या में एक बार क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे संख्या चेंज हो गई, पहले वो संख्या 5 थी घट के 4 हो गई, संख्या 20 थी घट के 23 बढ़ के 23 हो गई। तो संख्या कैसे बदल गई, संख्या नहीं बदलनी चाहिए थी, राइट। तो यहाँ पे 5 यहाँ पे 20 है, इनको सेम करना पड़ेगा नंबर्स को, राइट। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो इसको आप, राइट। या फिर ऐसा करो आप, 1 मिनट रुको, इसको 4 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे तो और छोटा कर देंगे, देखो ये कट रहा है, 4 से 4 पंजे 20, राइट। अब कितना गया 5 पंजे 25, राइट। और यहाँ पे कितना आ गया, 1 था ना, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 23 एकम 23, राइट। ये हुआ, यानी कि वो नंबर 25 से घट के कितनी होगी फ्रेंड्स, 23 हो गई। 25 से घट के कितनी होगी फ्रेंड्स, 23 होगी। अब देखो क्वेश्चन में कितना कह रहा है, क्वेश्चन में पढ़ा, देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस प्रकार मूल संख्या, इस प्रकार प्राप्त संख्या, मतलब जो संख्या अब हमें मिली है, अब जो मिली है हमें, राइट, वो संख्या जो पहले संख्या थी उससे 64 कम है, राइट। अब हमें कितनी मिली है फ्रेंड्स, देखो अब हमें कितनी मिली है, देखो आप अब हमें कितनी मिली है, हमें 23 मिली है अब हमें, राइट। देखो 23 मिली है अब हमें नंबर्स, ओके। पहले कितनी थी 5, तो कितनी घट गई, देखो कितनी घट गई, ये 23 है, राइट।
ये क्या है, ये 23 है, 23 है ये, और ये 25 है, राइट। कितनी घट गई अब ये, अब देखो कितनी घट गई है, देखो 2 घट गई, राइट। कितनी घट गई, 2 घट गई, ओके। और क्वेश्चन में कितना बोला है, क्वेश्चन में कह रहा है देखो 25 से हो गई 23, राइट। कितना कम हो गई, 2। क्वेश्चन में कह रहा है 64 कम हो गई फ्रेंड्स, तो 2 की वैल्यू 64 हो गई, और 1 की वैल्यू कितनी होगी फ्रेंड्स, 8। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, 25 की, क्योंकि जो पहले वैल्यू थी हमारे पास वो 25 थी, ये तो अब आई है घट के 23, राइट। तो हमें क्या करना है, हमें अब 25 किलो निकालनी है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे 25 से गुणा कर देंगे। अब कोई बच्चे क्या करेंगे, डायरेक्ट कर देंगे। देखो हमें पता है कि 25 के मल्टीप्लाई में जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 चौका 100 होता है, तो इस 8 को 4 के मल्टीपल में तोड़ दो, ओके। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 से काट के 8 नहीं आएगा, आपने मुझे बताया नहीं है ना, यहाँ पे 2 से काट के 8 नहीं आएगा, ये क्या हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ओके। यहाँ पे ये 2 से काट के क्या नहीं आएगा, 8 थोड़ी आएगा 2 से कट के, ये कितना हो जाएगा 2 से कट के, तो फ्रेंड्स 2 से काट के कितना आएगा इसको, 32, तो यहाँ 32 से गुणा होगी ना। अब देखो इसको क्या करना है, इसको 4 इंटू 8 इंटू 25 लिख लो, ओके। 25 चौका कितने होते हैं, 100, 100 8 की गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 800। तो फ्रेंड्स उसका आंसर कितना जाएगा, 800 हो जाएगा इसका, ओके। समझ आया है ना, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया ना। देखो 2 से इसको काटेंगे 64 को, तो 32 ही तो बार कटेगा ना, तो 32 ही तो आएगा, 1 की वैल्यू 32, तो 25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 की डायरेक्ट गुणा मत करो, तो 32 से इसको मल्टीप्लाई के रूप में लिख लो, फैक्टर के रूप में लिख लो इसको, ठीक है, 4 के, क्योंकि हमें पता है ना 25 की गुणा 4 से करने पे 100 आ जाता है, 100 8 800 आ गया डायरेक्ट आंसर, ओके। आगे बढ़े, देखो अगला सवाल करते हैं फ्रेंड्स, समझ आ रहा है ना। देखो मैं बता रहा हूँ ना, मैंने आपको कहा था ना कि इंक्रीज वैल्यू और डिक्रीज वैल्यू का बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है आपको, राइट। हाँ ये वाला, ओके। देखो यहाँ पे कह रहा है किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि, भिन्न क्या होता है फ्रेंड्स, बताओ भिन्न क्या होता है, भिन्न क्या होता है फ्रेंड्स, भिन्न होता है अंश बटे हर, ओके। वो कह रहा है जो उसका अंश होता है ये वाला, ठीक है, न्यूमरेटर बोलते हैं इसको, इसको डेनोमिनेटर बोलते हैं। तो जो न्यूमरेटर होता है उसका, उसमें 20% की क्या हो जाती है फ्रेंड्स, वृद्धि, राइट। तो देखो मेरे को बताओ जरा 20% की वैल्यू क्या होती है, फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी कि पहले उसका अंश रहा होगा 5, अब हो गया उसका अंश कितना 6, राइट। और जो उसका हर है उसमें 25% की क्या हो गई है, उसमें 25% की क्या हो गई है फ्रेंड्स, वृद्धि, ओके। तो देखो 25% की वैल्यू बताओ मुझे, फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है फ्रेंड्स, 1/4, तो ये भी कितना हो जाएगा फ्रेंड, 4 से 5 हो जाएगा, ओके। 4 से 5 हो जाएगा, मतलब उसका हर पहले 4 हुआ करता था, अब 5 हो गया, राइट। उसका अंश पहले 5 हुआ करता था, अब 6 हो गया, ठीक है, अब 6 हो गया, ओके। अब ऐसा होने के बाद क्या हुआ फ्रेंड्स, जो फ्रैक्शन थी वो हमारी कितनी बन गई, देखो क्वेश्चन में दिया है, 8/15 बन गई, राइट। पहले आप अपनी बना लो, 8/15, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हुआ, 20% की इंक्रीमेंट होने पे 5 से 6 हो गया अंश, राइट। और 25% का इंक्रीज होने पे 4 से 5 हो गया, राइट। और फ्रैक्शन हमारे पास 8/15 होगी, पहले आप अपनी बना लो फ्रेंड्स। देखो अब कितना हो गया उसका अंश, 6, राइट। अब कितना हो गया अंश, 6, पहले कितना था 5 हो गया, ये हो गया अंश, राइट, अंश, ठीक है। अब हर कितना हो गया, अब 5, पहले कितना था 4, देखो ये पूरा अंश हो गया, ओके, ये पूरा हर हो गया, और ये इज इक्वल टू किसके हो गया, 8/15 के फ्रेंड्स। कहा है ना क्वेश्चन में कि अंश के साथ हुआ 20% इंक्रीज में हो गया 5 से 6, और हर के साथ हुआ 25% इंक्रीज, तो 4 से 5, देखो पहले 4 था 5 हो गया, पहले 5 था यहाँ 6 हो गया। ऐसा होने के बाद क्या हुआ फ्रेंड्स,
जो भिन्न थी वो कितनी बन गई, 8/15 बन गई। ओके, तो वो पूछ रहा है कि भिन्न एक्चुअल में थी कितनी, मतलब उसकी ओरिजिनल फ्रैक्शन कितनी थी, राइट। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये 6/5 हो जाएगा। ओके, ये इसका अब उल्टा हो जाएगा फ्रेंड्स, ऊपर जाके जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5/4 का हो जाएगा, 4/5 इज इक्वल टू कितना, 8/15, राइट। तो ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 6×6 = 24 और 5×5 = 25, यानी कि 24/25 बराबर 8/15, राइट। तो यहाँ पे एक यूनिट की वैल्यू कैसे जाएगी फ्रेंड्स, 8/15। ओके, ये क्या है, मल्टीप्लाई में, तो इधर आके ये हो जाएगा डिवाइड में, यानी कि उल्टा हो जाएगा इधर आके। 24/25 का कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 25/24। देखो 8 से कट रहा है, 8×3 = 24। ओके, 5 से कट रहा है, 5×5 = 25, 5×3 = 15। कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ऊपर 5 बचा, यहाँ पे 1, 5 × 5, और यहाँ पे कितना होगा, 3×3 = 9। देखो ये आ गया फ्रेंड्स इसका ओरिजिनल वैल्यू। ये एक यूनिट तो फ्रैक्शन है हमारे ओरिजिनल, एक यूनिट n/d। ओके, मैंने x नहीं माना ना, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 5/9, राइट। आगे बढ़े। जो फ्रेंड्स एक अगला सवाल करते हैं, ये वाला। ओके, देखो यहाँ पे भी यही कह रहा है। ओके, सब उसी सेम मेथड पे हैं सारे सवाल ये फ्रेंड्स। ओके, देखो लिखा है किसी संख्या में 14.28% जोड़ दिया जाए, राइट। देखो अब आपको तुरंत दिमाग में क्या क्लिक होना चाहिए फ्रेंड्स, कि 14.28% की वैल्यू कितनी होती है फ्रेंड्स। ओके, तो ये देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 14/2/7% फ्रेंड्स, और ये होता है कितना फ्रेंड्स, 1/7। ठीक है, 1/7। देखो यहाँ पे क्या हुआ, जोड़ दिया है फ्रेंड्स संख्या को। जोड़ना मतलब इंक्रीज करना, बढ़ाना, मतलब 7 में 1 जोड़ दिया फ्रेंड्स, तो 7 में 1 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ओके, 7 में 1 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 8 हो जाएगा। और 8 होने पे क्या हो रहा है, देखो 8 होने पे क्या हो रहा है, 360 प्राप्त हो रहा है क्वेश्चन में, और हमारे पास 7 में 1 जोड़ने पे 8 प्राप्त हो रहा है क्वेश्चन में, हमारे अकॉर्डिंग, राइट। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू के अकॉर्डिंग अगर चले तो हमारे पास संख्या थी 7 और उसमें 1 जोड़ने पे संख्या प्राप्त हुई 8, राइट। और क्वेश्चन में कह रहा है संख्या प्राप्त हुई कितनी, 360, तो 8 की वैल्यू होगी 360। ओके, 8 की वैल्यू 360 होगी, तो बताओ 1 की वैल्यू कितनी आएगी, देखो इसको डिवाइड कर लो, कितना हो जाएगा, 8×4 = 32, 4 बचेंगे, 8×5 = 40। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी फ्रेंड्स, 45। हमें किसकी चाहिए, ओरिजिनल वैल्यू की वैल्यू चाहिए, तो ओरिजिनल वैल्यू 7, तो 7 की मल्टीप्लाई कर दो इससे 45 से, कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 7×5 = 5, यहाँ से लगे 3, 7×4 = 28, 28 और 3, ये आ जाएगा फ्रेंड्स इसका आंसर। ओके, ये ना, समझ आया, आगे बढ़े। ओके, अगला सवाल करो। तो फ्रेंड्स आपको समझ आ रहा होगा कि ये फ्रैक्शन वैल्यू की कितनी इम्पोर्टेंस है, राइट। तो ये आपको सब ऑटोमेटिक लर्न हो जाएंगे फ्रेंड्स, जब आप इसके बेस पे क्वेश्चन करेंगे ना, इनको यूज़ कर करके फ्रैक्शन वैल्यू को, तो ये सब लर्न हो जाएगी। ठीक है ना। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या क्या है, किसी संख्या में उसका 7.69% जोड़ दिया जाए। तो फ्रेंड्स अब आप यही सोचो कि 7.69% की वैल्यू क्या होती है, राइट। देखो 7.69 को आपको पता होगा, जब मैंने आपको बताया था पहली या दूसरी क्लास में, तो लिख सकते हैं 7 सही 9/13%, राइट। और ये किसके बराबर होता है फ्रेंड्स, ये होता है 1/13 के, यानी कि 1/13 के बराबर होता है फ्रेंड्स, है ना। अब देखो कह रहा है इसमें कि जो वैल्यू हमारे पास थी
राइट। उसमें कितना जोड़ने के बाद कितना आ गया, वो 5,614 प्राप्त होता है। तो हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, 13, और उसमें ये 1 ऐड कर दो फ्रेंड्स। तो 13 1 ऐड कर देंगे तो कितना प्राप्त होगा, 14, 14, राइट। और क्वेश्चन के हिसाब से कितना प्राप्त हो रहा है हमें, क्वेश्चन के हिसाब से प्राप्त हो रहा है 5,614, राइट। तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी फ्रेंड्स। तो 14 की वैल्यू कितनी जाएगी, 5,614। इसको काट लो, देखो 14 चौका 56, 0, ओके, 14 कम 14। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई फ्रेंड्स, एक यूनिट की वैल्यू आ गई 401। और हमें कितने यूनिट की चाहिए फ्रेंड्स, 13 यूनिट की वैल्यू चाहिए, राइट, क्योंकि 13 उसका ओरिजिनल वैल्यू है, तो 13 यूनिट की चाहिए। 13 कम 13 है, 13 चौका 52, राइट। ये आ जाएगी इसकी फ्रेंड्स, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 52 13, राइट। समझ आया, देखो कितने आसान सवाल है ना। उस है ना आसान मेथड। आगे बढ़े, देखो फिर से एक सवाल आ गया। किसी संख्या में उसका 16.66% घटाने पर 5500 प्राप्त होता है। बताओ फ्रेंड्स, ये तो रिपीट हो गई ये वाली फ्रैक्शन वैल्यू। तो ये कितना किसकी वैल्यू होती है फ्रेंड्स, ये होती है तो सॉरी ये होती है फ्रेंड्स 16 सही 2/3% के बराबर। और ये वैल्यू कितनी होती है, 1/6, राइट। अब की बार क्या कह रहा है फ्रेंड, देखो घटाने की कह रहा है, मतलब पहले 6 थी, अब घट के कितनी हो जाएगी, घट के 5 हो जाएगी फ्रेंड्स। पहले 6 थी, घट के कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, 5। कितना घटाना है फ्रेंड्स, ये जो ऊपर लिखा होता है ना, यही बता देता है कि मुझे कितना घटाना है, राइट। 6 में से घटा दिया कितना फ्रेंड्स, 5। वो कह रहा है ना घट के कितनी होगी फ्रेंड्स हमारी, 5। क्वेश्चन के हिसाब से कितनी होगी फ्रेंड्स, 5500, राइट। तो 5 के लिए 5500 होगी फ्रेंड्स। एक किलो कितनी होगी, एक की वैल्यू होगी 1100। एक किलो 1100 होगी, तो 6 की वैल्यू कितनी होगी फ्रेंड्स, 6 से गुणा कर दो इसकी, है ना। 6 की वैल्यू कितनी आएगी फ्रेंड्स, 6600। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। समझ आ रहे हैं, देखो आसान क्वेश्चन है, ठीक है, और मेथड भी इजी है, राइट। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो समझ पाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ें, देखो इसको करो फ्रेंड्स आप लोग। क्या कह रहा है, किसी संख्या में उसका 3.33% घटाने पर, राइट। तो 3.33% कितना होता है फ्रेंड्स, बताओ कितना होता है फ्रेंड्स। इसको ये लिख सकते हैं हम, 3 सही 1/3% लिख सकते हैं ना। अब ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बताओ कितनी जाएगी, 1/30। आप लोग निकाल सकते हैं ना, आता है ना, देखो 3 3 और 1 10/3% की जगह कितना लगा देंगे, इंटू 100, राइट। कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, एक ही में 1 और 3 नहीं 30 आ गया। अब कह रहा घट गया ये, तो ये थी हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू, इसमें से ये वाली वैल्यू घटा दो, तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 29 आ जाएगा फ्रेंड्स, है ना, एक घटाने पे। और 29 मिला अब हमें एक घटाने पे। क्वेश्चन में कितना कह रहा है, हमें कितना मिला क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से कह रहा है हमें 870 मिला, ओके। तो 29 की वैल्यू कितनी जाएगी फ्रेंड्स, 870। अब देखो ये इसका कितना, इसको डिवाइड कर दो 29 से, कितना हो जाएगा ये, 3 से हो रहा है शायद, देखो 3 9 27, 3 2 6 2 8, राइट। ये आ गया। 1 किलो कितनी आ गई फ्रेंड्स, 1 किलो कितनी आ गई फ्रेंड्स, 30। अब 1 किलो 30 आ गई फ्रेंड्स, देखो 1 किलो कितनी आ गई, 30। और 30 किलो चाहिए हमें, कितनी जाएगी, 900 फ्रेंड्स। इसका आंसर कितना जाएगा, 900, है ना, इजी। नेक्स्ट करें, ये सवाल है फ्रेंड्स, ये सवाल थोड़ा अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, आप लोग इसको ट्राई करो, ये अच्छा सवाल है फ्रेंड्स थोड़ा, ओके। देखो यहाँ पे कह रहा है, मैं इसको आपको 2 तरह से कराऊंगा, ठीक है। देखो यहाँ पे कह रहा है कि एक नगर की जनसंख्या कितनी है फ्रेंड्स। देखो जो लोग सब तरीके से करेंगे ज़्यादातर, देखो वो ऐसे करेंगे, राइट फ्रेंड्स, ये ठीक है। अब इसमें कह रहा है 4/11 लोग पुरुष हैं, राइट, और बाकी कितने हैं, बाकी महिला हैं, 4/11, राइट।
देखो ये ऑलरेडी क्या लिखा हुआ है फ्रेंड्स, ये फ्रैक्शन वैल्यू लिखा हुआ है फ्रेंड्स, ठीक है। और मैंने आपको बताया फ्रैक्शन वैल्यू में क्या होता है, नीचे जो लिखा होता है ये उसका ओरिजिनल वैल्यू होता है फ्रेंड्स, राइट, ये इसका ओरिजिनल वैल्यू होता है फ्रेंड्स। तो हम इसको मान लेंगे कि जनसंख्या कितनी है इस टाइम, 11, राइट। और इस 11 में से 4 लोग क्या है, ये क्या है, मेल है इसमें, और ये क्या है फ्रेंड्स, फीमेल है इसमें, ठीक है, ठीक है। अब ये कह रहा है इन 11 में से जो 4 लोग हैं वो कौन है, पुरुष हैं, पुरुष मतलब मेल हैं, तो 4 लिख दिया। अब 11 में से 4 मेल हो गए, तो फ्रेंड्स फीमेल कितने बचे, 11 में से 4 मेल हो गए, तो फ्रेंड्स फीमेल कितने बचे, 7 बचे ना, 7 4 11, देखो दोनों को जोड़ के ही आ गया, राइट। अब देखो कह रहा है कि 50% पुरुष जो है विवाहित हैं फ्रेंड्स। 50% की वैल्यू बताओ फ्रेंड्स कितनी होती है, 50% की कितनी जाती है, 1/2, यानी कि जो मेरे पास मेल हैं उनका 1/2 क्या है, शादीशुदा है ना, विवाहित है, मैरिड है, राइट। तो इसका 1/2 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 4 का 1/2 2 हो जाएगा फ्रेंड्स, राइट। 2, अगर 2 मैरिड हैं तो 2 नॉन मैरिड है फ्रेंड्स, है ना, 2 मैरिड हैं इसमें से, 4 में से 2 नॉन मैरिड हैं, राइट। अब आप सोचो ज़रा दिमाग में कि जब 2 मैरिड हैं तो ऐसा तो है नहीं कि इनकी शादी जो है मैरिड की मैरिड से हुई है, मुझसे मेल की मेल से हुई है, राइट। अगर ये 2 मैरिड हैं तो जाहिर सी बात है 2 इनके साथ फीमेल ही होंगी, मानते हो ना भाई। 4 में से 50% पुरुष विवाहित हैं, तो विवाहित का मतलब ये तो है नहीं कि पुरुष ने पुरुष से शादी कर लिया होगा, मानते हो। तो यहाँ पे अगर 2 मेल की शादी हुई है तो उनके साथ 2 फीमेल होंगी, ठीक है। तो यहाँ 2 फीमेल हो जाएंगी, राइट। और फीमेल ही कितनी हमारे पास देखो 7, राइट। और फीमेल कितनी बची, 5, ठीक है। जिनकी शादी नहीं है फीमेल, जिनकी शादी नहीं है वो फीमेल कितनी है, 5। और जिनकी शादी नहीं है वो पुरुष कितने हैं, जिनकी शादी नहीं है वो पुरुष कितने रह गए, अब 2, ठीक है। और ये कितनी रह गई, अब वो क्या कह रहा है, तो कितने % जनसंख्या विवाहित है। देखो अब जनसंख्या पूछा है ना, तो जनसंख्या तो सभी गिने जाएंगे ना। तो देखो 2 तो मेल है शादीशुदा, और 2 ही क्या है, औरत है, फीमेल है शादीशुदा। तो कितने हो गए टोटल, ये जनसंख्या में तो सभी एक एक करके गिने जाते हैं ना। तो ये कितने हो जाएंगे, 4, राइट। ये कितने हो जाएंगे फ्रेंड्स, 4 हो जाएंगे ना, 4 हो जाएंगे, देखो 4 हो गए, राइट। कितने में से फ्रेंड्स, 11 में से, क्योंकि कुल जनसंख्या कितनी है, 11, समझ गए, 4/11। ये क्या बन गई, फ्रैक्शन वैल्यू। पूछ रहा परसेंटेज में, तो इंटू 100 कर दो ना, इंटू 100 कर दो, राइट। देखो मैं अगले पेज पे समझाता हूँ और अच्छे से, राइट, आपको यहीं बता देता हूँ, एक मिनट रुको। देखो ये तो समझ आया ना, जब हम जनसंख्या गिनेंगे तो सबको गिनते ना क्या करके। तो ये 2 और 2 ये कितने हो गए, 4 फ्रेंड्स, है ना। और ये कितने हो गए कुल, 11, राइट। 11 इंटू कितने हो गए फ्रेंड्स, 100, राइट, ये हो गया। अब देखो हम इसको क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये कितना हो जाएगा बताओ, ये कितना हो जाएगा, देखो इसमें ऐसे लिख सकते हैं इसको, 1/11 इंटू, है ना, 4, है ना, इस तरह से। क्योंकि 1/11 की वैल्यू कितनी होती है फ्रेंड्स, बताओ 1/11 की वैल्यू कितनी होती है, कितनी होती है फ्रेंड्स। ये देखो आगे आगे कराता हूँ मैं, ये तो समझ आ गया ना, 2 मेल हैं इसमें और 2 फीमेल हैं, और टोटल कितने हो गए फ्रेंड्स, 4। और कुल जनसंख्या कितनी थी फ्रेंड्स, 11 इंटू 100 कर देंगे, ठीक है, परसेंटेज बनाने के लिए। तो चाहे इसको डिवाइड कर लो, मर्जी जैसी भी कर लो आप, ये क्योंकि इसमें लिखा हुआ ना 1/11 इंटू 4 इंटू 100, इसको इस तरह से ऐसे, राइट। तो 1/11 की वैल्यू कितनी होती है फ्रेंड्स, ये होती है 9 से 1/11%, है ना। और इसकी 4 से गुणा कर दो, तो ये कितना होगा, 4 9 36, 4 एकम 4/11% आंसर, है ना, समझ आया, ठीक है ना। ये देखो मैं फिर से बताता हूँ इसको शुरू से। देखो क्वेश्चन में कहा था, देखो इसमें क्या है ना, इसमें आप गौर से देखो तो जो इसमें एक्चुअल डाटा है ना, इसमें एक्चुअल डाटा है ये वाला, इसका तो कोई यूज़ नहीं है, ठीक है, इसका कोई यूज़ हुआ, कुछ यूज़ नहीं हुआ फ्रेंड्स,
मानते हो ना? हाँ, यही तो स्मार्टनेस होनी चाहिए कि सवाल को किस तरह से टैकल करना है, राइट। देखो ये कह रहा था कि इसमें 4/11 जो हैं वो क्या है, मेल है, राइट। तो ये जो ओरिजिनल वैल्यू होती है इसमें तो दोनों होंगे ना। ये अगर मैं टोटल की बात करूँ, टोटल 11, उसमें से 4 हो गए मेल, राइट। तो फीमेल कितने बचे फ्रेंड्स, फीमेल बचे 7, राइट। अब उसने कहा था कि जो मेल है ना, उसने क्या कहा था क्वेश्चन में कहा था जो मेल हैं उनका 50% की वैल्यू 1/2, ठीक है, मैरिड हैं। तो यहाँ मेल कितने थे हमारे पास, यहाँ पे 4, और 4 का 1/2 निकालेंगे तो फ्रेंड्स कितना आएगा, 2। इसका मतलब इन 4 में से 2 की शादी हो रखी है और 2 की शादी नहीं हो रखी है फ्रेंड्स, ठीक है। तो 2 की शादी अगर हो रखी है, 2 की नहीं हो रखी है, 4 हो गए। अब ऐसा तो है नहीं इन 2 की शादी जो है इन्हीं से हुई होगी, राइट। इन 2 की शादी 2 फीमेल से हुई होगी, राइट। तो इसका मतलब इन 7 में 2 जो हैं फीमेल की शादी हो रखी है और 5 की नहीं हो रखी है, राइट, ठीक है। तो 2 यहाँ पे हो गए और 2 यहाँ पे हो गए, ठीक है। तो जो शादीशुदा हो गए वो कितने हो गए, 2 और 2 4 हो गए, राइट। कितने हो गए, 4 हो गए ना, 4 हो गए कितने में से, 11 में से, है ना। और इंटू क्या कर देंगे, 100% निकलवा रहा है ना, तो ये कितना जाएगा, 36 से ही 4/11%। अब आया समझ, ठीक है ना। आगे बढ़े, देखो अगला क्वेश्चन करते हैं। आई थिंक ये क्वेश्चन लास्ट होगा क्वेश्चन फ्रेंड्स। और ये क्वेश्चन मैं ना आपको कल मैंने क्लास ली थी फ्रेंड्स, आप भी देख सकते हैं उस क्लास को, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसमें प्रीवियस ईयर्स है, ठीक है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस कराए थे मैंने आपको, ओके। तो ये मैंने क्वेश्चन उसमें कराया था, ठीक है, ठीक है। तो कुछ फ्रेंड्स का कमेंट आया था कि क्या इसका और इजी वे हो सकता है ना। तो देखो इसका एक इजी वे और हो सकता है, ठीक है, बहुत आसानी से हम इस सवाल को कर सकते हैं। देखो यहाँ पे देखो, आपने देखना है कि 120 प्रश्न है, राइट, और कुछ नहीं, देखो 120 प्रश्न है, उनको जब उसने हल किया तो 80 मार्क्स उसका है, राइट। अब इसमें 2 तरह के प्रश्न थे फ्रेंड्स, एक तो सही वाले और एक गलत वाले। जब वो सही करता तो उसको प्लस का 1 मिलता, राइट। जब वो गलत करता तो उसको माइनस का 1/3 मार्क्स कट हो जाता फ्रेंड्स, ठीक। इतना सवाल तो उसने क्वेश्चन में पूछा गया है, तो उसने सही क्वेश्चन कितने किए हैं, ये राइट क्वेश्चन उसके कितने हैं फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन में पूछा है। देखो इसको सिंपल वे से कर सकते हैं हम। देखो फ्रेंड्स 120 क्वेश्चन थे ना फ्रेंड्स, 120 क्वेश्चन थे, ये राइट क्वेश्चन है और ये रॉन्ग क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है। देखो 120 क्वेश्चन थे फ्रेंड्स, है ना, यहाँ पे करा 120 क्वेश्चन थे फ्रेंड्स। अगर वो सारे क्वेश्चन सही करता है फ्रेंड्स तो उसको 1-1 मार्क्स मिलता है हर क्वेश्चन पे, तो उसको 120 मार्क्स मिल जाते हैं फ्रेंड्स, मानते हो, ठीक है। अगर वो 120 क्वेश्चन मान लो उसको गलत करता है तो उसके माइनस के 1/3 के अकॉर्डिंग कितने मार्क्स उसके कट हो जाते हैं फ्रेंड्स, माइनस के 40 मार्क्स कट हो जाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। ये वाले मार्क्स कट हो जाते हैं उसके फ्रेंड्स, माइनस की यूज़ करो, समझ आ गया ना, कितने मार्क्स उसके कम होने जा रहे हैं, ठीक है। ये उसको अच्छा, उसको मार्क्स मिले कितने फ्रेंड्स, उसको मार्क्स कितने मिले फ्रेंड्स, 80। अब हमारे पास 3 तरह के मार्क्स हो गए फ्रेंड्स, देखो ये वाले हो गए 120 और ये वाले हो गए, राइट, और ये वाले हो गए फ्रेंड्स, ठीक है। देखो ये वाले जो हैं ये सबसे ज़्यादा हैं, राइट, और ये वाले कम हैं, और ये वाले इन दोनों के बीच के हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना। देखो इसको समझना बहुत अच्छे से, राइट। ठीक है, ये एक तरह के मार्क्स हो गए, एक तरह के ये हो गए और एक तरह के ये हो गए फ्रेंड्स। अब देखो इसमें से इसको घटाते हैं तो यहाँ लिखते हैं ना, तो यहाँ ऐसा तो है नहीं कि माइनस के 40 में से घटाया जाएगा, इसमें से घटाया जाएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू में से घटाते हैं छोटी वैल्यू को। तो ये 80 है, 80 में से माइनस के 40 घटाएंगे तो कितना जाएगा फ्रेंड्स, देखो
80 है, उसमें से माइनस करना है माइनस के 40, तो कितना जाएगा फ्रेंड्स 120, 120 आएगा ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 40 80 120 हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, ये आ गया। अब देखो इस 120 में से 80 को हटाना तो कितना जाएगा फ्रेंड्स 40 हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, ये जो आया है ना फ्रेंड्स ये नीचे, ये सही क्वेश्चन का और ये गलत क्वेश्चन का रेशियो आ गया फ्रेंड्स हमारा। ठीक है, ये सही क्वेश्चन का और गलत क्वेश्चन का रेशियो आ गया फ्रेंड्स। तो देखो ये देखो उससे घट रहा है, 40 से कम 40, 40 दिया कितना चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है, तो रेशियो कितना आ गया क्वेश्चन का फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन का रेशियो आ गया फ्रेंड्स, सही क्वेश्चन का गलत क्वेश्चन का रेशियो आ गया फ्रेंड्स। तो ये कितना आ गया यहाँ पे 3:1 आ गया फ्रेंड्स, है ना। सही क्वेश्चन का और गलत क्वेश्चन का रेशियो कितना आ गया फ्रेंड्स हमारे पास 3:1 आ गया फ्रेंड्स। और दोनों तरह के कितने क्वेश्चन हो गए फ्रेंड्स, सही और गलत कितने बैठ रहे हैं, 3 और 1 4 बैठ रहे हैं फ्रेंड्स। और क्वेश्चन कितने दिए हैं प्रश्न में आपको, 120 दिए हैं फ्रेंड्स, है ना। तो 4 की वैल्यू 120, देखो ये सही क्वेश्चन 3 के रेशियो में है, रॉन्ग क्वेश्चन 1 के रेशियो में है। और टोटल क्वेश्चन आपको उसमें प्रश्न में दिया हुआ है 120 है, तो 3 और 1 4 हो गए, 4 की वैल्यू 120 होगी ना फ्रेंड्स। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई फ्रेंड्स, 1 की वैल्यू आ गई 30, 1 की वैल्यू 30 आ गई, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी जाएगी फ्रेंड्स, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी जाएगी फ्रेंड्स, 3 3 9 90 आ जाएगी फ्रेंड्स। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी जाएगी फ्रेंड्स, 1 यूनिट की वैल्यू जाएगी 30। इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, इसका मतलब ये हुआ कि उसने सही क्वेश्चन किए थे 90 और गलत क्वेश्चन किए थे उसने 30। ठीक है ना, अब आया ना समझ में, है ना, ये इजी वे, ठीक है, आसान तरीका। ओके, तो फ्रेंड्स ये हमारे सब लास्ट क्वेश्चन थे, सारे हमने कर लिए फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोगों को अगर ये मेरी क्लास अच्छी लग रही है और आप लोगों को लग रहा है कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, राइट, और मैं आपको कुछ सिखा पा रहा हूँ फ्रेंड्स। देखो मैंने कोई भी सवाल एक्स से नहीं किया फ्रेंड्स, ओके, जहाँ इस एक्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, वहाँ पे लगाया जाएगा, लेकिन जहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगी वहाँ ज़बरदस्ती आपको एक्स मान के सवाल को नहीं थोपा जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है ना, मैं आपको स्मार्ट वे बताऊँगा सारे क्वेश्चंस के करने का। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको लग रहा है कि मैं मेहनत कर पा रहा हूँ या कोशिश कर रहा हूँ आपको सिखाने की फ्रेंड्स, तो आप लोग मेरी क्लास शेयर करो फ्रेंड्स। ठीक है, और लोगों को बताओ फ्रेंड्स, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं साथ में आपके स्टडी करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, उनको भी बताओ फ्रेंड्स। ठीक है, मैंने एक नई शुरुआत की है फ्रेंड्स, इसमें मैं सारा बेसिक फंडामेंटल्स आपको सिखा के चलूँगा फ्रेंड्स, एक चैप्टर का फ्रेंड्स। ठीक है, क्लास अच्छी लगी तो फ्रेंड्स लाइक करें फ्रेंड्स, शेयर करें, कमेंट्स करें दोस्तों में। थैंक यू।